हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को एक करवा चौथ पर एक कहानी सुनाऊंगी। अब मैं शुरू करती हूँ। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की 7 बहुएं थीं। करवा चौथ पर सभी ने निर्जला व्रत रखा। जब सातों बेटे खाना खाने बैठे तो वे अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे। बहन ने कहा कि उसका करवा चौथ का व्रत है। वे सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे। तो छोटे भाई ने एक दिया जलाया और उसको चलनी में रख दिया। फिर पेड़ पर चढ़कर वही दिखा दिया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चाँद निकल आया हो। और बहन से कहने लगा कि बहन, चाँद निकल आया है। बहन ने देखा तो उसे लगा कि चाँद निकल आया है। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चाँद निकल आया है। भाभी ने कहा कि बहना, तुम्हारा चाँद निकल आया है। बहन ने करवा चौथ की पूजा कर ली और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही पहला कौर खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाया तो खाने में बाल निकल आया। तीसरा कौर खाने जा ही रही थी, तब तक ससुराल से खबर आ गई कि उसके पति की मौत हो गई है। वो बहुत घबरा गई और जल्दी ही ससुराल पहुंची। वहां उसके पति की अर्थी सजाई जा रही थी। वो बहुत रोई और सबसे कहने लगी, इनका अंतिम संस्कार ना करिए। सब लोग कहने लगे, ऐसा नहीं कहते हैं। बहुत कहने पर सब लोग मान गए। शमशान घाट में एक कुटिया बनवा दी गई। उसमें वो लाश को लेकर बैठ गई। रोज़ उसकी छोटी ननद अपनी भाभी के लिए खाना दे जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल होने को आया। फिर से करवा चौथ का व्रत का समय आ गया। उसने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता से प्रार्थना की कि वे उसके पति को लौटा दें। उसने विधि विधान से चाँद निकलने के बाद चौथ माता की पूजा की। अब चौथ माता जो थी प्रसन्न हो गई और उसका पति उठकर बैठ गया। उसने पति के हाथों से अपना व्रत खोला। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। वो दौड़कर माँ को खबर कराई। उसकी माँ भी उस बेटे को जीवित पाकर बहुत खुश हुई। पूरा परिवार खुशी से भर गया क्योंकि चौथ माता ने उसके पति को वापस कर दिया था। चौथ माता की जय।